प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता। स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज मैं आपको 42 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग करना बताऊंगी और किस तरीके से हम इसमें फिनिशिंग लाते हैं वो भी दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से जो पतली फैब्रिक होती है इसमें हम इस तरीके से क्रेप की यूज़ करते हैं और क्रेप फैब्रिक के नीचे देखिए इस तरीके से हमने पेस्टिंग को चिपकाया हुआ है, जो लाइक्रा फैब्रिक आती है उसके। और इसके नीचे भी हम अस्तर को लगाएंगे, कॉटन अस्तर को। तो इस तरीके से अगर आप लाइक्रा फैब्रिक के यूज़ करते हैं, इसे सिलना भी बहुत ही आसान हो जाता है और इसमें फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, बिल्कुल बुटीक लेवल जैसी। अगर आपको भी बुटीक जैसी ब्लाउज को फिनिशिंग वाली चाहिए तो आप इस तरीके से लाइक्रा फैब्रिक का यूज़ कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर इसकी कटिंग करते हैं। तो अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और चेस्ट की चौथाई भाग लेना है और इसमें आपको जितना भी मार्जिन रखना है आप इस तरीके से फोल्ड करके रख लीजिएगा। तो जैसे कि हम 42 इंच चेस्ट के लिए ब्लाउज को बना रहे हैं, तो 42 का चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरीके से रख के और फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे एक स्ट्रेट लाइन करेंगे जिसके लिए फैब्रिक हमारा सीधा हो जाए। अब देखिए, यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है। इस पॉइंट के ऊपर आपको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच रेडी, तो हमें इस लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखना है और रेडी जितना भी आपका ब्लाउज की लेंथ है वहाँ पर इस तरीके से मार्क को कर लेना है। और इस लाइन के ऊपर भी हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लिया है। तो हमने यहाँ से 15 इंच पे मार्क किया है। अब देखिए, ब्लाउज की जो आर्म होल के लिए हम मार्क करेंगे, तो 42 इंच की चेस्ट साइज के लिए आपको यहाँ से 7 इंच पे मार्क करना है। तो डीप नेक ब्लाउज है, तो यहाँ से हम इस तरीके से 7 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने सीधा कर लिया है और डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर रखनी है। तो जैसे कि ये 10 इंच तक डीप है, 10 इंच 11 इंच तक डीप है, तो हमें यहाँ से 42 इंच में 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हमें 5.75 इंच पे मार्क करना है, यानी कि 6.25 इंच पे हमें यहाँ इस तरीके से मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्या करना है, चेस्ट की चौथाई भाग लेना है और इस तरीके से मार्क को लगा लेना है। तो चेस्ट की चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच, तो आपको यहाँ से 10.5 इंच पे मार्क करना है 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब जितना भी वेस्ट है उसका चौथाई भाग लेना है, आप यहाँ से मार्क को कर लेना है। मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क किया है 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको चेस्ट लाइन के ऊपर से स्केल को इस तरीके से रखना है और इन पॉइंटों को इस तरीके से मिला लेना है। तो इस तरीके से कटिंग वाली मार्क और फिटिंग वाली लाइन भी हमारी इस तरीके से लाइन पर लग गई है। अब देखिए, आर्म होल की तरफ से हमें इस तरीके से एक क्रॉस में लाइन बनानी है और यहाँ से आपको 1.5 इंच पे एक मार्क करनी है। अब यहाँ से आर्म होल वाली पॉइंट को यहाँ से मिलाना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना नीचे जाकर इस तरीके से आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। इससे आपका आर्म होल में फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी और कभी भी आपका आर्म होल में खिंचाव नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप फिटिंग वाली लाइन से 2 लाइन जितना नीचे ही आर्म होल लाइन के ड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से आर्म होल लाइन से हमें 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें नेक डीप के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो आपको अगर 10 इंच चाहिए, 11 इंच चाहिए, आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पे इस तरीके से मार्क किया है, क्योंकि ये नेक जो है हमारा वी नेक में बनने वाली है। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। तो 3 इंच चौड़ाई में हम देखिए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे एक मार्क करना है। जैसे कि डीप नेक सभी ब्लाउज में मैं इस तरीके से मार्क करती हूँ और इस तरीके से मार्क करने से आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगी। तो यहाँ से हमें तिरछे में एक लाइन को बना लेनी है। तो इस तरीके से बैक की जो मार्किंग है हमारा, अगर आपके पास इस तरीके से कर्व स्केल है तो आप इसकी मदद से बहुत सी सुंदर सी नेक की शेप दे सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से इस तरीके से मार्क को कर लिया है। तो इस तरीके से हमने वी नेक के लिए शेप लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें अस्तर को इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए फोल्ड कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से 2 इंच बढ़ा लेंगे साइड डार्ट के लिए और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और देखिए हुक हाई वाली पट्टी के लिए हमें इस तरीके से हाफ इंच मार्जिन को छोड़ लेना है। अब बैक पार्ट की जो पार्ट है हमने कट करके रखे थे, इस लाइन से मिलाते हुए रखना है। इस तरीके से हम रखेंगे और एज इट इज़ जैसे ही मार्क हमने बैक पार्ट की किया है, इसे हमें इस तरीके से चाप लेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर वाली पॉइंट को हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और देखिए इस तरीके से हमने सारी मार्क को लगा लेनी है। साइड वाली मार्क को लगा लेंगे और नीचे से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को करना है, क्योंकि प्रिंसेस कट में हमेशा आपको इस तरीके से बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को करना होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट से हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्क को लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम नेक की जो चौड़ाई है इसे भी इस तरीके से पॉइंट लगा लेंगे। अब आपको यहाँ से आर्म होल के लिए शेप लगाना है 7 इंच पे और इस लाइन को हम पहले सीधा कर लेंगे। अब देखिए बैक नेक की जैसे कि हमारा डीप है, इसलिए हमने 5.75 इंच पे मार्क किया है, पर फ्रंट नेक की जो डीप है वो हमें 2 सूता बढ़ाना है, यानी कि 6 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है। शोल्डर में भी हमें 6 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे। तो यहाँ से कॉर्नर से हमें एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ से इसकी दूरी 1 इंच रखेंगे और इस पॉइंट से मिलाते हुए हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से आर्म होल हमने ड्रॉ कर लिया है फ्रंट की। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इतना तक तो आपने समझ ही गए होंगे और यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। साइड की प्रिंसेस कट की जो शेप लगती है फिटिंग वाली लाइन से हमें चेस्ट लाइन से 1 इंच इस तरीके से बढ़ाना है और 2 इंच हम यहाँ से इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो सभी साइज के लिए आपको इसी तरीके से मार्किंग करना है प्रिंसेस कट के लिए। और यहाँ से देखिए इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से देखिए हमें इंची टेप को रखेंगे और सारे मार्क को लगाएंगे। तो जैसे कि आपका नेक डीप आप जितना रखना चाहते हैं हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच की नेक डीप रख रही हूँ और यहाँ से देखिए अपेक्स पॉइंट है 11 इंच, तो अपेक्स पॉइंट से हाफ इंच बढ़ाना है। 11.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को लगा लेंगे और इन पॉइंटों को हम सीधा कर लेंगे। और ये रहा हमारा अपेक्स पॉइंट और इस अपेक्स पॉइंट के ऊपर से हमें मार्क को करना है। तो 42 इंच चेस्ट के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 4.25 इंच और इसमें हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए दबाना है। तो यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करना है। तो 4.75 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करके 4.25 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन से टच करते हुए हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट की शेप लगा लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। शोल्डर लाइन के ऊपर से आर्म होल वाली लाइन से हमें 3 इंच मार्क करना है और इस लाइन के ऊपर देखिए हमें नेक की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम पहले चेक करेंगे 3 इंच आ रही है, हम यहाँ पर 3 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। आप चाहे तो 3.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं अगर आपको ब्रॉड नेक चाहिए तो। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से हम नेक के लिए शेप लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम नेक की शेप लगा लिए हैं। आप कोई भी शेप इसमें बना सकते हैं। अब यहाँ से हमें आर्म होल की लाइन की तरफ से इस तरीके से डाउन करनी है, जैसे कि हमने फ्रंट में किया है। तो इस तरीके से 2 सूता हमें इस तरीके से डाउन कर लेना है। अब देखिए हमें प्रिंसेस कट की शेप लगानी है। तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। जितना हमने मार्जिन रखा है साइड में एक्स्ट्रा, उतना ही आपको यहाँ से टक्स के लिए मार्किंग करना है और यहाँ से इस तरीके से हम प्रिंसेस कट की शेप लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से, अगर आपको सही तरीके से शेप नहीं लगाना आता तो इस लाइन को पहले इस तरीके से 1.5 से 2 इंच तक आप स्ट्रेट रख करके और इस यहाँ से हमें इस तरीके से राउंड से दे देना है। इस तरीके से परफेक्ट प्रिंसेस कट की शेप आपकी बन जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर मार्क किया है, इस पॉइंट को हमें यहाँ से मिला लेना है। इस
इस तरीके से नहीं मिलाने से आपका आगे के पल्ला बिल्कुल स्टिच करते वक्त बड़ी हो जाएगी, क्योंकि साइड से हम स्टिच लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल बराबर से मिलकर नहीं आएगी। तो इस तरीके से हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्क करना है और फ्रंट पार्ट की तरफ से हुक वाली तरफ से भी हमें इस तरीके से हाफ इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से मार्क हमने कर लिया है। देखिए, आप अगर इसमें कटोरी वाली शेप चाहते हैं तो यहाँ पर एक टक्स लगाना है। अगर इस तरीके से कटोरी वाली शेप आपको नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से ही कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट बैठेगी आपको बॉडी पे। तो देखिए, इस तरीके से हमने मार्क को कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है और इस लाइन के ऊपर से कटिंग कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा इस तरीके से डार्ट वाली पार्ट है इसे कट कर लेंगे और यहाँ से हमें 2 सूता जितना एक्स्ट्रा कट कर लेना है आर्म होल की तरफ से। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस की दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम क्रेप वाले फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे, फिर हम मिन फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, क्रेप फैब्रिक को हमें इस तरीके से बिछा कर रखना है डबल फोल्ड में और जैसे हमने अस्तर की कटिंग किया है, क्रेप को भी हमें ऐसे ही एज इट इज़ कटिंग करना है और एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हमें मिन फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। अगर आप परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं ब्लाउज में तो वीडियो में जैसे ही दिखाई दे रही है आप ऐसे ही मार्किंग करके और इसे कटिंग कर लेना और इसका फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए, इस तरीके से हमने सारी पार्ट को कट कर लेंगे। फैब्रिक के ऊपर इन पार्टों को रखना है और एक्स्ट्रा हाफ इंच बढ़ाते हुए मिन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए, अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो मैंने इस तरीके से अस्तर वाली फैब्रिक और मिन फैब्रिक को इस तरीके से चिपका लिया है। तो मिन फैब्रिक के नीचे हमने लाइक्रा वाली को इस तरीके से लगाया है और इसके नीचे अस्तर को चिपका लिया है और इन तीनों पार्टों को मिलाते हुए हमने स्टिच लगाकर चारों तरफ से इस तरीके से चिपका लेना है। अब देखिए, हम एक पार्ट को यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और एक गले की जो शेप है इसे हम कट कर लेंगे और यहाँ से देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसे हम इस तरीके से छांट लेना है। तो इसी तरीके से हमने सारी पार्ट की छटाई कर ली है। अब देखिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है और जैसे ही हमने नेक के लिए मार्किंग किया है इस नेक मार्किंग के ऊपर से हम इसे कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग को कर लेंगे और यहाँ से देखिए अच्छी तरीके से शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें इसकी जॉइन करेंगे। तो साइड वाली पार्ट को हमें लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें मिलाकर रखना है और कमर की तरफ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है और यहाँ से हम देखिए इस तरीके से लगा लेंगे सिलाई को और इसे डबल सिलाई भी कर लेंगे और किनारे से भी और एक स्टिच लगा लेंगे जिससे कि धागा वगैरह हमारा बाहर ना निकले। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से प्रिंसेस की जो शेप है कितनी अच्छी तरीके से आ गई है और यहाँ से हमें शोल्डर लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखना है और अपेक्स पॉइंट के जहाँ आ रहा है इस पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें एक टक्स लगा लेना है। इसका लुक बिल्कुल कटोरी ब्लाउज की जैसी ही आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए इसका लुक कितनी अच्छी तरीके से आ रही है और ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक। ये फाइनल लुक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं।